हमारा यहोवा परमेश्वर की एक खूबी है, पता है, वो दुख देने के बाद भी पछताता है। कितना प्यारा आपका खुदा है ना। गलती हमारी होती है, हमको तकलीफ देने के बाद भी वो पछताता है। दाऊद के जीवन में भी ऐसा ही हुआ। दाऊद ने बिना परमिशन सारे लोगों की जनगणना कर दी, कितने लोग हैं क्या है सब गिन लिया। परमेश्वर की इच्छा नहीं जानी, परमेश्वर ने नहीं पूछा कि प्रभु मैं ये करूं कि नहीं करके, उसने अपने मन से किया। ये बात परमेश्वर को बहुत बुरी लगी कि मेरे लोगों को गिन लिया करके इसने। तो परमेश्वर ने ना दाऊद के पास एक नबी को भेजा, और उस नबी ने ना दाऊद को बोला, परमेश्वर ने 3 विपत्तियां डालना चाहता है तुझ पर, क्योंकि तूने गलती की है, उसकी सजा तुझे मिलनी चाहिए, बाद में तू वो गलती दोबारा ना करे करके। तो परमेश्वर ने ये विपत्तियां दी है। पहली विपत्ति है 7 साल तक तेरे देश में अकाल डाल देता हूं, 3 महीने तक तुझे तेरे शत्रु मारते रहेंगे और तू भागता रहेगा, और 3 दिन तक मैं तेरे देश में मरी फैलाऊंगा। ये 3 विपत्तियां परमेश्वर ने बताई। अब तू चुन ले कि तुझे इसमें से कौन सी चाहिए करके। तो दाऊद बहुत परेशान हो गया। 7 साल तक अकाल पड़ेगा तो सारे लोग कैसे जीवन जिएंगे, कैसे जिंदा रहेंगे करके। 3 महीने तक शत्रु बस मारता रहेगा, भगाता रहेगा, तो कहां तक भागते जाएंगे, कितने लोग नष्ट हो जाएंगे। 3 दिन तक मरी फैलाएगा तो कितनों का नाश होगा, कितने बीमार पड़ेंगे। सब दाऊद ये सोच के ना परेशान हो गया। वो सोच रहा है कि मेरी गलती की वजह से उनको क्यों सफर करना पड़े। वो परेशान हो गया। तब उसने पता है उस नबी को बोला, लोगों के हाथ में पड़ने से बेटर मुझे परमेश्वर के हाथ में रहना पसंद है। 2 शमूएल 24:14 में दाऊद बोलता है, दाऊद ने गाद से कहा, मैं बड़े संकट में हूं, हम यहोवा के हाथ में पड़े, क्योंकि उसकी दया बड़ी है, परंतु मनुष्य के हाथ में मैं न पड़ूंगा। दाऊद क्या बोला पता है, मुझे यहोवा के हाथ में पड़ना भला है, मनुष्य के हाथ में नहीं पड़ना है मुझे। ये बोल दिया दाऊद ने, नबी चला गया। नबी ने परमेश्वर को बोला कि वो तेरे हाथ में पड़ना चाहता है। तब परमेश्वर ने 3 दिन तक मरी फैलाई। मरी फैलती गई, उसमें से 70,000 पुरुष मर गए। और जैसे यरूशलेम तक वो दूत पहुंचा कि वो मरी वहां पे फैलाओ, उसी टाइम पे परमेश्वर ने बोला कि अब रुक जा, बस कर। अब उस दूत को बोला अब मरी फैलाने से रुक जा करके। क्यों बोला परमेश्वर ने, आइए जानते। 2 शमूएल 24:16 में, परंतु जब दूत ने यरूशलेम का नाश करने को उस पर अपना हाथ बढ़ाया, तब यहोवा वो विपत्ति डालकर शोकित हुआ और प्रजा का नाश करने वाले दूत से कहा, बस कर, अब अपना हाथ खींच ले। परमेश्वर शोकित हुआ, 70,000 पुरुष मर गए। परमेश्वर को खुशी होगी। एक इंसान मरता है ना तो परमेश्वर को बहुत तकलीफ होती है। तो 70,000 मरे, परमेश्वर को कितनी तकलीफ हुई होगी। वो शोकित हुआ उस चीज़ के लिए। हम भी हमारे जीवन में बहुत सारी कठिनाइयाँ लाते हैं, जीवन में बहुत ऐसी हरकतें करते हैं जिससे परमेश्वर गुस्सा हो जाए। परमेश्वर हमें दुख देने के बाद भी पछताता है। कितना प्यारा प्रभु है। हमें उसको गुस्सा नहीं दिलाना चाहिए। वो जैसा चाहता है ना वैसा हम करेंगे ना, हम अनंत काल तक जीवन जिएंगे उसकी इच्छा अनुसार। जैसे उसने बोला है ना, मैंने अपने मन जैसा एक व्यक्ति पाया है, वो दाऊद ही है। परमेश्वर हमें भी बोलेगा, मेरे मन जैसा कोई है वो तू है करके, ऐसा प्रभु बोलेगा करके। हमें परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चलना है। हाँ, दाऊद ने बहुत गलतियां की, लेकिन पता है दाऊद ने ना रिपेंट भी किया। दाऊद ने तुरंत पश्चाताप किया है। हमें भी वही करना है। परमेश्वर को गुस्सा नहीं दिलाना है। उसको हार्डली गुस्सा आता है, ज़्यादा गुस्सा मतलब जल्दी गुस्सा नहीं आता, हार्डली आता है, लेकिन हमें वो भी नहीं दिलाना है।
हमें परमेश्वर की इच्छा के अनुसार काम करना है, तो परमेश्वर हमें ब्लेसिंग से भर देता है, अपनी अगुवाई में चलाता है, अपनी उपस्थिति में चलाता है। जैसा वो है ना वैसे हमें रखता है वो। हमें उसके बेटे बेटियां बन के रहना है। तो चलो गलती हो भी जाती है ना, परमेश्वर उसमें से भी निकालता है। वो पछता रहा है कि मैंने उसको सजा देके गलती की, जैसे माँ बाप करते हैं ना वैसे। हमें हमारे परमेश्वर का आदर करना है, उसको किसी के सामने झुकने नहीं देना है। ठीक है, गॉड ब्लेस यू।